तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गामे के साथ जाकर प्राइवेट बीए के फॉर्म भराओ। ओए यार, भले पहचाने या ना पहचाने, ये जहाँ भी रहेगा रहेगा तो मेरा बेटा, गुलामुद्दीन होटल वाले का बेटा। वादा किया था ना कि तुम इस कमरे को छोड़ के नहीं जाओगे। वो अंदर आ जाती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा उसको मेरी मोहब्बत का पता चल जाता। नूर अफरोज, कि तुम्हारी कलाई को क्या हुआ है? ये देखो, ऐसा लगता है किसी ने जोर से जकड़ा हो इस हाथ को। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के, तू पिया से मिल के आई है, बस आज से नींद पर आई है। देखेगी सपने साजन के, तू लाख। साहिबो, आधी चूड़ियां कहाँ रह गई? टूट गई। टूट गई? संभल के संभल के। जल्दी का काम शैतान का होता है और मुआ रात को आजाद फिरता है, मोहब्बत का लिबास ओढ़ के। एक दफा अगर गलत कदम पड़ गया तो फिर नस्लें गुलाम हो जाती हैं। तेरी माँ की कलाई भी किसी ऐसे ही हुजरत में जख्मी हुई होगी। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के। पायल में गीत है छम छम के। वाह, आज तो गुड्डी भी दाल खा रही है। ना, ये मुझे दे दो और जाओ तुम अपना खाना खाओ। देखो अगर कोई और मुलाजमा फारिग है उसे भेज दो। आप खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। क्यों फिरकी की तरह फिरती रहती हो नूर अफरोज? वैसे आपस की बात है, बहुत ही मेहनती बच्ची है, पूरे घर का काम करती रहती है और जब से मामू से मिलकर आई है तो बहुत सुधर गई है। जैसे कि सारी जिदें उसने अपने पास रखनी हो। बाकी मुलाजमाएं तो दिमाग खराब कर देती है मेरा। जाहिर है, कहां नूर अफरोज और कहां दूसरी मुलाजमाएं। इंसान का खून, उसका खानदान मायने रखता है ताईजान। वैसे इसका नाना तो हाफिज कुरान था। ननियाल तो अच्छा है, ददियाल का कुछ अता पता नहीं। अरे है ना, हम है ना इसका ददियाल। क्या मतलब? मतलब ये कि नूर अफरोज मेरी कजन है। इस तरह तो तुमने मलका को भी अपनी चाची बना लिया था, इसी तरह नूर अफरोज को तुमने अपनी कजन बना लिया है। वो देखिए, मलका चाची आ गई। मलका चाची, आप इन्हें खुद बताएं, आप मेरी चाची हैं ना? अरे मलका चाची, आप तो घबरा ही गई।
आप सबको क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी हमारे खानदान में हुई थी और नूर अफरोज मेरी कजन है। बंद करो अपना वाहियात मजाक। ताया सरकार, आपने मुझे खुद ही बताया था। अम्मा क्या हुआ? क्या बताया था इन्होंने तुम्हें? देखिए ताया सरकार, अब छुपाने वाला वक्त क्या। आप आखिर कब तक नूर अफरोज को यूं घर में मुलाजमाओं की तरह काम करते करते देखेंगे और खुद कुड़ेंगे? ताईजान, ताया सरकार ने मुझे खुद बताया था कि मलका चाची की शादी किसी पीर से हुई थी और ये भी बताया था कि दादी के वो दूर के कोई रिश्तेदार थे जिनसे उनकी शादी हुई थी। अब उस एतबार से तो मलका चाची मेरी चाची लगी और नूर अफरोज मेरी कजन। अरे मलका, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम ठीक हो मलका? आई एम सो सॉरी, मैंने खामखा आपके माजी का टॉपिक छेड़ दिया। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा। बैठे बिठाए जो मुंह में आता है वो कहना शुरू कर देते हो, नए नए इंकिशाफात करना शुरू कर देते हो। कितनी बार समझाया तुम्हें, ये इंग्लैंड नहीं लखी महल है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आता ही नहीं है। आई एम सो सॉरी ताईजान, आइंदा संभल के बोलूंगा। अम्मा काली, अम्मा काली आओ, ये फ्रूट जमीन से उठाओ। सारा खाना जहर कर दिया। अम्मा, एहराम ने ऐसा भी क्या कह दिया है? उन्हें क्या पता कि वो अपनी हिस्ट्री सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसे अम्मा, वो थे कौन जिनसे उसकी शादी हुई थी? मुझे क्या पता, तुम्हारे अब्बा मुझे कहां सुनाती हैं सारी कहानियां। मेरे सामने तो चुप शाके रोजे पे होते हैं। ताया सरकार, आपने मुझे खुद ही बताया था। देखिए ताया सरकार, अब छुपाने वाला वक्त क्या। आप आखिर कब तक नूर अफरोज को यूं घर में मुलाजमाओं की तरह काम करते करते देखेंगे और खुद कुड़ेंगे? कैसी बेवकूफाना हरकत थी है। एहराम ऐसी गैर जरूरी हरकत करता तो नहीं है। उसे हो क्या गया था? यूं अचानक से अजीब ही कहानी शुरू कर डाली उसने। चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खा चुका हूं। क्यों? अभी तो शुरू किया था आपने। मैं मलका को देख आई हूं, वो बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र ना करें।
नहीं, मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? आप हैं ना मुरीदनियों की खबरगिरी करने के लिए। वही देखकर तो मैं बहुत हैरान रह गई कि पीर बख्श सुभान और एक गैर औरत को अपनी बाहों में थाम ले, वो भी मेरी मौजूदगी में। वैसे वाकई उसकी शादी हमारे रिश्तेदारों में हुई है? हाँ हाँ, वो अम्मा के ननिहाल वालों में से था। ताई अम्मी के ननिहाल में से? कौन? मैं तो सबको अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं, आप सबको नहीं जानती हैं। मेरी अम्मा की खाला शेखुपुरा में ब्याही हुई थी, उन्हीं के खानदान का था वो बंदा। अच्छा, हाँ सुना था मैंने कि ताई अम्मा के खानदान के लड़के काफी बागी थे, जिन्होंने पीरों में नहीं छोटी जात के लोगों में शादियां की, पर नाम नहीं जानती मैं। वैसे इसके शौहर का क्या नाम है? किसके शौहर का? मलका के। और किसके? बीबी, आप भी हद करती हैं। हर बात आपको बता दी जाए ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। नाम तक तो आते नहीं हैं इन लोगों के, आपको जानकर क्या करेंगी? अब नाम पूछने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है तो फायदा भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह की गुफ्तगू शुरू करने की जरूरत क्या थी। 100 झूठ बोल चुका हूं तुम्हारी ताईजान से। गज़ब खुदा का, मुझे पता नहीं क्या सूझी कि बौखलाहट में मलका को उठाने बैठ गया। वैसे ताया सरकार, राजदारी मोहब्बत को फिर से जवान कर देती है। एहराम, मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं। तुमने मेरी जान निकाल दी थी। इस मौजू को छेड़ने की आखिर तुक क्या थी? तुक? ताया सरकार, एक ना एक दिन तो इस बात की तुक बननी है ना। तूफान ने तो आना है ना। क्या आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस राज के खुल जाने के लिए? आप क्या खामोशी से किसी भी गुमनाम पीर के साथ नूर अफरोज की शादी करवाकर उसे रवाना कर देंगे और दिल को तसल्ली देंगे कि आपने कम से कम अपनी नस्ल और अपने शजरे की हिफाजत तो की? हाँ राम, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक बनफ्शे की शादी नहीं हो जाती। क्या कहूं खानदान वालों से, मैं दुनिया वालों से, कि जवानी में मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी जिससे मैंने छुपकर शादी कर ली और अचानक पता चला कि वो मेरी जवान बेटी की मां है। मैं बट के रह गया हूं राम, टुकड़ों में बट गया हूं, हिस्सों में बट गया हूं। एक हिस्सा दस्तार और खानदार में फंस गया है, एक हिस्सा बीवी और घर में बट गया है, और एक हिस्सा मोहब्बत और ज्यादती की नजर हो गया है। चक्कर चल रहे हैं मेरे ज़हन में, लेकिन अगर मगर क्या क्यों कैसे इतने सवालात जमा हो गए हैं कि मेरे दिलो दिमाग की स्क्रीन भर के रह गई है। मुझे यही समझ में आया कि नूर अफरोज का मदावा कुछ ऐसे ही हो सकता है। वो भी इंसान है, आखिर आपकी औलाद है, और उस पर जुल्म तो ये कि उसे इस बात का इल्म है। मैं अक्सर उसे देखता हूं कि वो गुस्से में मुलाजमा वाले सारे काम कर रही होती है, और हम इस राज के खुल जाने के डर से उसे रोक भी नहीं सकते। ताया सरकार, इस झूठ के बाद आप जब चाहे नूर अफरोज को आप अपने रिश्ते की भतीजी समझकर उसे रोक सकते हैं, उसको डांट सकते हैं। और रही बात ताईजान की, तो ताईजान को आप कह सकते हैं कि वो
है तो दूर की, लेकिन खानदानी बच्ची तो है ना, उसे घर के ये खसीस काम ना ले। मुझे पता है आपको झूठ बोलने से तकलीफ होती है, इसलिए आपके लिए ये रिश्ता प्रॉब्लम बन रहा है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ताईजान उसके शौहर का नाम पूछ रही थी। तो अपने ननिहाल में से जो भी ऐसे बागी नौजवान थे आपकी उम्र के और जिन्होंने खानदान से बाहर शादी की थी और फिर सालों पहले खानदान से बाहर निकाल दिए गए थे, आप उनमें से किसी का नाम ले लीजिएगा। जब बाकी सच्चाइयां खुलेंगी तो एक और सच्चाई भी खुल जाएगी। वैसे जवानी कितनी मुंहजोर होती है, हर तरह के मसले का हल है उसमें, और वो भी किसी नतीजे से बेखौफ होके। सरकार, अगर मेरी धुलाई मुकम्मल हो गई है तो मैं जाऊं? तुम नहीं बदलोगे कभी। बड़े सरकार, वो एक साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। कहते हैं वो आपके रिश्तेदार हैं, हालांकि मेरा अक्सर यहाँ आना जाना होता है, मैंने कभी उनको देखा नहीं। अच्छा, नाम क्या बताता है? जी वो शेखपुरे के पीर हैं, पीर अनवार अली। पीर अनवार अली? जी वो कहते हैं वो आपके ननियाल से हैं। अरे हाँ हाँ, पीर अनवार अली, बुलाओ ने, अंदर भेजो, अंदर भेजो। हुक्म सरकार। अरे अनवार अली क्या हाल है भाई, कहाँ गायब हो गए थे तुम? बस यार, निकाला हुआ आदमी निकल गया खानदान से बाहर, शहर से बाहर, अपने अजीज रिश्तेदारों से बाहर। तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन फिर तुम जानते हो दुनिया के झमेले। हाँ यार, दुनिया के झमेलों में इंसान खुद ही को ढूंढ ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात तो तुमने ठीक की है, लेकिन तुम खुद ही लाताल्लुक भी तो हो गए थे ना सारे खानदान से। बैठो। गुनाह जो कर लिया, शादी जो कर ली छोटी जात की मुरीदनी से। तो क्या हुआ, निभा तो रहे हो ना? हाँ, गुजर रही है अच्छी। जायदाद नहीं मिली तो फिर क्या हुआ, सरकारी नौकरी है, इज्जत की जिंदगी गुजर रही है। और औलाद? 2 बेटे हैं,
शुक्र करता हूं बेटियां नहीं हैं, वरना कहां से लाता उनके लिए पीरों के लड़के। बेटों की शादियां तो कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, मगर बेटी बाहर देने को दिल नहीं चाहता। बेटों की बीवियां चाहे जिस भी खानदान से हों, मगर नस्ल तो पीरों ही की होती है। बेटियां अगर बाहर चली जाएं तो उनकी नस्ल ही बदल जाती है। पछता रहे हो खानदान छोड़ के? नहीं यार, बड़ी टफ जिंदगी गुजर रही है। ऐशो इशरत की जमींदारी से जब निकाला गया तो यूं लगा जन्नत से जलावतन कर दिया गया। नौकरी पेशा बनते बनते बड़ा ही वक्त लगा। इंसान बड़ा ऐश परस्त होता है यार, बड़े बड़े समझौते अपनी शान, आराम और शिमले बचाने की खातिर कर जाता है। पर तुम अच्छे रहे यार, अपने चाचा की बेटी पसंद करके अपनी दस्तार संभाल कर खानदान के बड़े सरकार बन गए। तुम्हारी इज्जत और शान के चर्चे सुनता रहता हूं। सोचा तो ये था किसी भी रिश्तेदार की शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारे आगे दामन फैलाते हुए। पता नहीं शर्म क्यों नहीं आती। दूर गई सही, लेकिन हैं तो हम रिश्तेदार। यार मेरा बेटा है मुराद अली, उसने एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। तुम्हारी बख्श शुगर मिल में मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी दिया है। अगर तुम लोग उसे कंसीडर कर लोगे तो बड़ा एहसान होगा। बस मैं समझ गया। समझो ये काम तो हो गया। अगर उसे साथ ले आते तो। आया है यार, बाहर खड़ा है। मैं डरा हुआ था, समझा खानदान वालों की तरह तुम भी उसे हकारत की निगाह से देखोगे। जवान बच्चा है ना, कहीं दिल पे ना ले ले। कमाल करते हो यार, मैं उसे क्यों हकारत से देखूंगा? हमारा बच्चा है और पीर है, आखिर हमारा खून है। सोच लो यार, माँ उसकी छोटी जात की है, हमारी मुरीदनी थी वो। तो इससे क्या होता है? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं। ठहरो, मैं से बुलवाता हूँ। शेरू। जी सरकार। वो बाहर बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है, उसको अंदर भेजो। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसे हो तुम? जी बेहतर हूँ। अच्छा, इंटरव्यू कब दिया तुमने? जी 2 दिन पहले। ये बताओ कि ग्रेड्स क्या थे तुम्हारे? जी 2nd क्लास। एमए कहाँ से किया? जी पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आप क्या खामोशी से किसी भी गुमनाम पीर के साथ नूर अफरोज की शादी करवा कर उसे रवाना कर देंगे और दिल को तसल्ली देंगे कि आपने कम से कम अपनी नस्ल और अपने शजरे की हिफाजत तो की? वैसे एहराम जवानी के जोश में बात तो ठीक कर गया। ये लड़का, ये फैमिली नूर अफरोज के लिए परफेक्ट है। वाकई इस तरह मेरी बेटी की शादी कम से कम पीरों में तो होगी। रही माँ, तो जैसा इसकी माँ का ख़ानदान है वैसा ही नूर अफरोज की माँ का ख़ानदान है। ख़ानदान से पहले ही निकले हुए लोग हैं। ये राज भी राज रह जाएगा और मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे। मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है।
मुझे रात के 2 बजे तुमसे मिलना है। आओ अम्मा, बाम लगा दो। बीबी मुर्शद से लेके आई हूँ। रहने दे नूरा फरोज, तू बस मेरे पास बैठ जा। बस कर दे अम्मा, बाम लगाने दे मुझे। रात खुलने के डर ने तो जैसे तेरा सारा खून ही निचोड़ लिया हो। कितना डर गई थी तू। इतनी बुज़दिल होने के बावजूद मोहब्बत के तूफान से लड़ गई। तूफान में घिर जाओ तो लड़ना भी पड़ता है। लड़ने का फ़ायदा जब हर हालत में डूबना ही है तो। तू वाकई बहुत बदल गई है। ऐसा लगता है कहीं रुक गई है, थम गई है और रुक के गौर से हर रिश्ते को और उसकी तासीर को देख रही है। जब इंसान को किसी रिश्ते के सांचे में जमा दिया जाए तो वो बेबसी में सांचे जैसी शक्ल ही इख्तियार कर लेगा ना। वैसे नूरा फरोज, छोटे सरकार को हो क्या गया था? अगर वो बात बदल ना लेते तो सरकार पे तो क़यामत आ जानी थी। किस मिट्टी की बनी हुई है तू अम्मा? तुझे ये फिक्र नहीं कि अगर बात खुल जाती तो हमारा क्या होता? फिक्र है तो बड़े सरकार की, जो मर्द है, ताकतवर है, जो मोहब्बत के जुर्म में तेरा बराबर का शरीक है। मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया। सरकार का एक घर है, गांव है, खानदान है, पीरी मुरीदी है। मेरा क्या है? मेरे पास तो बस तुम हो। तुम और तू हम दोनों की है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे हैं, ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करे ना दिल गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल गमों के हवाले, काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। हो बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में।
किसको प्यास लगी है इतनी रात गए? वो अम्मा काली, अम्मा को पानी पीना था, उन्हें बुखार हो गया तो प्यास लगी थी। गोली की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? पता चले रात को 2 बजे तुम गोली ढूंढने निकल पड़ो। अगर चाहिए तो अभी ले लो। मैं बाहर नहीं आऊंगी। मैंने भी फैसला कर लिया है, आज रात बिस्तर यहीं लगाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। बड़े सरकार बड़ा भरोसा करते हैं हम पर। गुड्डी बीबी के कमरे में भी मुझे ही सुलाते हैं। उनको लगता है उनकी इज्जत पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। आपकी इज्जत भी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप भी हमारी बीबी हैं। हम तो गुलाम हैं सरकार के। जिस तरह का रूप धारने को कहते हैं धार लेते हैं। दिन के वक्त आपकी बराबरी करना हमारी मजबूरी है। अल्लाह वो वक्त लाए कि मेरे सरकार के दिल से ये बोझ उतर जाए और सब अपने असली किरदारों में वापस आ जाए। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके टूटेंगे होठों पे प्याले। हो बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अब वो बिस्तर से उठ चुकी होगी। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया होगा। उसकी कोरे कोरे पांव दबे दबे अंदाज में बेआवाज दरवाजे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ये क्या, वो फिर रुक गई? मुड़ के मां को देखेगी और नूर अफरोज बाज़ेब उतार देगी। रात दा जागना बहुत मुश्किल, या कोई जागदा पहरेदार राती, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, दुखिया बीमार राती।
तसल्ली देने के लिए, तुम्हें ये बताने के लिए कि ये बुरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे और चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूं।